Hello friends, this channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisors. लेसन 23। इस लेसन में हम जानेंगे कि व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, वेयर एंड हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर, कहाँ पर और कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर कितनी तरह का होता है और ये कैसे काम करता है। किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये उन्हें ट्रेडिंग में होने वाले बड़े लॉस से बचाता है। स्टॉप लॉस, पहले तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्टॉप का मतलब रोकना और लॉस का मतलब नुकसान, मतलब कि नुकसान को रोकना। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसे लगाने के बाद जब स्टॉक एक सर्टेन प्राइस को टच करेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने एक एबीसी कंपनी लिमिटेड के 10 शेयर 100 रुपये के प्राइस पर बाई किए और हमने 3 रुपये का स्टॉप लॉस डिसाइड किया और 3 रुपये के नीचे के अमाउंट मतलब कि 97 पर हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। जब भी स्टॉक 97 के प्राइस को हिट करेगा और हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक 97 के प्राइस पर सेल हो जाएगा। बस यही होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर कि जब स्टॉक एक सर्टेन प्राइस को टच करे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए और हम उस ट्रेड से बाहर निकल जाएं। होप आप लोगों को स्टॉप लॉस ऑर्डर तो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस किसी वैल्यू का नहीं होता है और ना ही स्टॉप लॉस किसी परसेंटेज अमाउंट या प्राइस का होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि 1% का होना चाहिए, कोई बोलता है कि स्टॉप लॉस 2% का होना चाहिए, तो कोई 3% का बोलता है। स्टॉप लॉस एक वैल्यू का नहीं होना चाहिए, ये एक एरिया का होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग तो अमाउंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे कि 500 रुपये का, 1000 रुपये का या 2000 रुपये का। अगर मुझे स्टॉप लॉस हो जाए तो मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊं। कुछ लोग परसेंटेज अमाउंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे कि 1%, 2%, 3% का, कि मुझे 1%, 2% या 3% का लॉस हो जाए तो मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊं। स्टॉप लॉस हमेशा एरिया का होना चाहिए। वो एरिया होना चाहिए सबसे पास वाला सपोर्ट या सबसे पास वाला रेजिस्टेंस। अगर बाय कर रहे हो तो सबसे पास वाला सपोर्ट के नीचे का एरिया, और अगर शॉर्ट सेल किया है तो सबसे पास वाले रेजिस्टेंस के ऊपर वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप चार्ट में देख रहे हैं कि ए वाले एरिया के पास जब भी स्टॉक आता है तो वह वहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है और ए हमारा सपोर्ट हो गया। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम बाय करेंगे तो सबसे नज़दीक वाले एरिया मतलब कि ए के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बी के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर शॉर्ट सेल किया है तो आप चार्ट में देख रहे हो कि सी वाले एरिया के पास जब भी स्टॉक जाता है वह रेजिस्टेंस खाकर बार बार नीचे आ रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस सी के एरिया के ऊपर रहेगा। हाउ टू यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर हम कैसे यूज करेंगे या स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे काम करेगा? जब पहले से ही हमने किसी स्टॉक में पोजीशन ले रखी है, ये पोजीशन दो प्रकार की हो सकती है, नंबर 1 बाय और नंबर 2 शॉर्ट सेल। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एबीसी कंपनी लिमिटेड के 10 शेयर 100 रुपये के प्राइस पर बाई किए और हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड किया हमने 3 रुपये।
100 रुपये में से 3 रुपये लेस करेंगे तो 97। मतलब कि जब भी स्टॉक 97 के प्राइस को टच करेगा हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा और हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एबीसी कंपनी के 10 शेयर हमने 100 रुपये के प्राइस पर शॉर्ट सेल कर रखे हैं और हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड है 3 रुपये। मतलब कि 100 रुपये में हम 3 रुपये ऐड करेंगे 103 रुपये। जब भी हमारा स्टॉक 103 रुपये के प्राइस को टच करेगा ऑटोमेटिक हम पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? स्टॉप लॉस ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और नंबर 2 स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। दोनों में फर्क क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जब हमने किसी स्टॉक में पोजीशन ले रखी है और जब हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो हम अपने ट्रेडिंग ऐप में जाएंगे और स्टॉप लॉस लिमिट पर क्लिक करेंगे। सपोज करो कि हमने स्टॉक को 100 रुपये में बाई कर रखा है और 97 पर हमारा स्टॉप लॉस है। ट्रिगर प्राइस में हमने डाल दिया 97 और एसएल लिमिट ऑर्डर में हमने डाल दिया 97। जब भी स्टॉक 97 को टच करेगा हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। 97 के प्राइस पर सेल के लिए अगर स्टॉक प्राइस 97.90 पर पहुंच गया तो ये मैच नहीं होगा। जब भी स्टॉक प्राइस 97 के प्राइस पर मैच ना हो जाए, जब भी स्टॉक प्राइस और एसएल लिमिट प्राइस पर मैचिंग नहीं होगी, जब तक हम एग्जिट नहीं होंगे। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। आइए अब कुछ गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा बॉडीगार्ड है। बिना स्टॉप लॉस के हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इसको यूज करके हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और बड़े लॉस से बच सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 100 बार, 1000 बार या 1,00,000 बार भी हिट हो जाए तब भी आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में हमें इसको यूज करना है। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। कभी भी अपने स्टॉप लॉस के प्राइस को डाउन नहीं करना है। मतलब अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस प्राइस डिसाइड कर लिया और स्टॉक के प्राइस आपके स्टॉप लॉस के प्राइस के पास आ रहे हैं तो कभी भी प्राइस कम नहीं करना है, स्टॉप लॉस को लेना है। मतलब कि 97 पर आपका स्टॉप लॉस है और स्टॉक के प्राइस 97.05 या 97.10 या 97 पहुंच गया तो कभी भी घबराकर अपने स्टॉप लॉस के प्राइस को कम नहीं करना है। जो एक बार डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, आपको स्टॉप लॉस लेना है, उससे हटना नहीं है। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे कि हमें इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। अगर उतना लॉस सह सकते हैं तो ही ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जितने लॉस को सहन करके अगर रात में नींद आ सकती है तो ही हम उतना लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस को कभी भी राउंड फिगर प्राइस पर नहीं रखना है, जैसे कि 100 रुपये, 90 रुपये या 97। अगर आपने 97 डिसाइड किया है तो इसको 97 की बजाय 96.90 पर रखें। कभी भी फिक्स प्राइस पर ना रखें। स्टॉप लॉस फिक्स एरिया पर भी नहीं रखें। उस फिक्स एरिया से 1, 2, 3 पॉइंट का बफर लेके रखें हमेशा। स्टॉप लॉस हमें रिस्क से तो बचाता ही है, साथ में हमारे प्रॉफिट को भी लॉक करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।